इन्हीं बातों को लेकर आज हम लोग और भी कुछ बातें आपके साथ में करना चाहते हैं। दोस्तों, इस समय मैं आप लोगों के साथ में पर्सनल इंटरेक्ट कर रहा हूँ। जिन लोगों को आज के इंटरेक्शन में इंग्लिश न समझ आई है, हैंड रेज करें। जिन लोगों को आज के इस एंटायर वीडियोलाइजेशन में इंग्लिश समझ नहीं आई है, हैंड रेज करें। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों यहाँ पर जिन्हें इंग्लिश वोकेबुलर या इंग्लिश के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये शेड्यूल जो है वो समझ नहीं आया। इस बात का हमें खेद है, लेकिन इसे अब हम हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके अगले शनिवार को यही एपिसोड को कंटिन्यू करके बताने वाले हैं। दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर हम एक बहुत बेहतर मिसाल आप लोगों के सामने में पर्सनल इंटरेक्शन इंटरव्यूड जो है उसे आपको बताने की चेष्टा कर रहे थे। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताते हुए हमें बहुत खुशी है, आज हम उन सेलिब्रिटीज के बीच में भूमिकाबद्ध है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय नाम से जानता है। कमलेश नागवरे अपैरी के मेंटर है और हमने उनके इंटरव्यू में इस एआई इंटीग्रेटेड लेयर वन ब्लॉकचेन के बारे में सारी चीजें जानकारी के तौर पे ली। साथ ही साथ हमने आपको यह भी बताने की चेष्टा की है कि हम एक्सपर्टीज के बारे में क्या जानते हैं और एक्सपर्टीज हमारे को लेकर किस तरीके से सीरियसली लेयर वन ब्लॉकचेन एआई इंटीग्रेटेड के साथ में किस तरीके से बहुमुखी प्रतिभाशाली हो चुका है। दोस्तों, न केवल इतनी ही बातें, अन्य बातों पर भी रोशनी यदि उजागर करते हैं तो भारत नहीं अंतर्राष्ट्रीय में लेयर वन ब्लॉक एमएसटी एक बहुमुखी प्रतिभाशाली ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। कृपया ध्यान दें। इन्हीं सारे शब्द और शब्दांश के साथ हमारा जो ट्रैवल है वह बहुत ही नेवर एंडिंग रहेगा। और साथ ही साथ आप लोगों को बताते हुए एक बहुत बड़ी बात है, जो खुशी की बात है, जो बताना चाह रहे हैं, जाने अनजाने आप लोग वैलिडेटर बन गए। कोशिश में आप ये है कि हम ब्लॉकचेन को समझ पाए। एमएसटी मास्टर्स ऑफ अकादमी आप लोगों को इसी प्रयास में करने कर रहा है। हम में से कुछ लोग हकीकत में वैलिडेटर बने और उसके बाद में हम लोगों ने एक बहुत बेहतर मिसाल ये भी देखी, फर्राटे से ब्लॉकचेन समझ भी पाए और अब लोगों को समझा भी रहे हैं। इन्हीं के बीच में हमें और भी बातें जो है वह आपके साथ शेयरिंग पे दिखानी होगी और वह भी आप लोग इस समय हमारे साथ में रूबरू है, कनेक्टेड है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, भूमिका नहीं बना रहे हैं, यह लाइव है। इसी लाइव प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्शन के बीच में जब हम लोग बात करते हैं तो कयास लग जाता है कि क्या लेयर वन ब्लॉकचेन और अत्यधिकता के रूप में आकार लेगा। हम कहेंगे हाँ। किस प्रकार से और किस तरीके से यह आगे बढ़ रहा है या बढ़ता रहेगा, इसमें इनोवेशन क्या है, क्रिएशन क्या है, हम वहां कहाँ है, हमारे साथ में किस तरीके से यह वन बाय वन शेप ले रहा है। क्रिएशन की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों, इनोवेशन और क्रिएशन अपने आकार और भी महा, जिसे कहेंगे महाभयानक, महाभयंकर आगे बढ़ रहा है और क्रिएशंस की जो हद है वह पार कर जाएगा। एआई इंटीग्रेटेड की मदद से लेयर वन ब्लॉकचेन एक साकार दृष्टिकोण को आपको साझा करने की कोशिश कर रहा है, वो भी पॉजिटिवली। ध्यान रखें दोस्तों, जिस तरीके से हम एक के बाद एक आपके सामने में इंटरव्यू ला रहे हैं, प्रत्येक इंटरव्यू एक बात पर जरूर से ध्यान आकर्षित करता है कि क्या वाकई में दुनिया को जो छठी का दूध याद दिलाना चाहते हैं वे लोग हमारे साथ में यहाँ पर एडवाइजरी में आ जाते हैं और हमें और आपको सभी को लिटरेट भी करना चाहते हैं और साथ ही साथ में ये भी बताना चाह रहे हैं कि कितने अच्छे लेवल पे एमएसटी अपना आकार ले रहा है। यही नहीं, इसके अलावा में भी दो बातें आप लोगों के साथ शेयर करना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले, जाने अनजाने हम 150 करोड़ जनसंख्या में वो व्यक्तिमत्व है जिन्हें सबसे पहले इन तकनीक के बारे में मालूम पड़ा, टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम पड़ता है और हम इसके जूम सेशन पर आते हैं और हम एड ऑन नॉलेज की तरफ में प्रोत्साहन लेते चले जा रहे हैं। आगे बढ़ते 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 हम ये भी देख रहे हैं कि अब हम लगभग बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो जान गए हैं।
दोस्तों इसमें कौन सी बातें हैं जिसे हमें हमेशा सिक्योरिटी के तौर पर देखना होगा? एक, यदि यह तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, तो यह डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम होना ही चाहिए, जिसे ह्यूमन एरर का कभी हस्तक्षेप ही ना हो। सुरक्षा निर्धारित हुई। दो, यह एआई इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी के साथ अटैच्ड है, जहां पे हम क्षतिपूर्ति को आसानी से देख सकेंगे, कर सकेंगे, पाएंगे कि हम जहां भी हैं वहां अत्याधुनिकता जो है एआई इंटीग्रेशन के साथ में अपने प्रकल्प को, प्रोजेक्ट को आगे लेके जा रहा है। तीन, हम वैलिडेटर्स हैं। हम आते और निवेश करते, और अगर ऑर्गेनाइजेशन इसका महत्वपूर्ण गाइडलाइंस देती तो हमें शक और बढ़ जाता। तो दोस्तों इसे पब्लिक ब्लॉकचेन किया गया। क्या होता तब जब वैलिडेशन होता, मोनेटाइज होता, और वह भी पब्लिक ब्लॉकचेन के सामने होता, जिसके गार्जियन, इस ब्लॉकचेन के गार्जियन इसके वैलिडेटर्स हैं। दोस्तों यही बातें हैं जो आपको शब्दों के प्रमाण के साथ साथ में महसूस नहीं करना है, आपको जागरूक भी होना होगा। जागरूकता ऐसी कि आप, हम सभी लोग लगातार इस प्रणाली के अंतर्गत में होने वाले सारे ही मैकेनिज्म जो है उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जूम मीटिंग के माध्यम से आते हैं, और इसके ज्ञान के प्रकाश को हम लेते चले जा रहे हैं। नंबर चार, यदि यह पब्लिक ब्लॉकचेन है, यदि यह वैलिडेशन की वजह से ही आगे बढ़ रहा है, का मतलब बड़ा साफ है कि वैलिडेटर ही है जो अंतिम और पहला इसका ओनर है। दोस्तों यदि यह विश्व जगत पर जाकर उसके पटल पर खड़ा हो जाए, और अगर उन्हें एमएसटीसी यानी कि मदर कॉइन, नेटिव कॉइन की जरूरत पड़े, वह लेगा किससे? ओनरशिप साबित हो गई। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी वैलिडेटर 21 नोड के पूरे होने तक में वैलिडेटर बन रहे हैं, वही इसके जीते जागते मालक हैं। नंबर पांच, पंचमुखी होने के लिए सबसे बड़ी बात है कि केवल और केवल कोरी कोरी वैलिडेटरशिप किसी काम की नहीं। याद रखें, एक वैलिडेटर होने के नाते से कम इतना तो पता हो कि मुझे किस दिन आकर्षण में आना है, किस दिन इस आकर्षण को कैश करना है, और किस दिन हम चाहें तो इसे एक बेहतर मिसाल बना सकते हैं, क्योंकि वैलिडेटर तो हम ही हैं जो पृथ्वी पर बिटकॉइन हो या इथेरियम, सोलाना, एडा, पोल्काडॉट, पॉलीगॉन, एक्सआरपी, डाजिस, न जाने कितने सारे ब्लॉकचेन्स हैं, लेकिन इनके वैलिडेटर प्रोग्राम में हमें बुलाया नहीं गया, और पृथ्वी पर किसी को वैलिडेटर बनाया है या नहीं बनाया इसके हमारे पास विशेष जानकारियां नहीं। लेकिन कहते हैं वैलिडेटर की यह प्रयोगशाला केवल और केवल एमएसटी में ही देखने को मिली। संज्ञान रहे, आप, हम सभी लोग लगातार इस वैलिडेशन प्रोग्राम में वैलिडेटर बनकर एक हिस्सा तो बन गए, लेकिन अब इसमें एक मोटा रकम भी बनाने का हमें पूरा अवसर है। इन अवसरों को समझने के लिए हमें लगातार इसके साथ जुड़े रहना है। कहते हैं एंटायर ब्लॉकचेन तकनीक जो है वह डिपेंड करती है कि उसका रेवेन्यू कितना है। रेवेन्यू की माने तो रेवेन्यू सिर्फ एक ही जगह से प्रत्याशित है, और वह है गैस फीस। मित्रों यदि गैस फीस की बात करते हैं और वहीं से यदि सारे ब्लॉकचेनों को उनकी हृदय की धड़कन मिलती है, मतलब कि वे वहां से आय का अर्जन कर रहे हैं, तो आपको यह भी सोचना होगा वैलिडेटर ही है जिसे एक सच्चा हक दिया गया। एमएसटी 2.0 मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड आप लोगों को यही दर्शाने के पूर्ण पूर्ण सुवर्ण संधि छोड़ता नहीं है। जानकारी के तौर पे बता दूं, केवल और केवल वैलिडेटर ही है जो होल्डिंग कर रहा है। जिस मिनट पर यह स्टेक करेगा, स्टेक करने के साथ ही उसे गैस फीस उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी जितनी की उसके पास में स्टेकिंग है। आप लोगों को बताते हुए यह बहुत ही हर्ष और उल्लास और त्योहार जैसी बात है कि मित्रों 70,000 वैलिडेटर्स एक्टिव प्रोफाइल हो चुके, और उन्हें वैलिडेशन प्रोग्राम में वैलिडेटर बनाया जा चुका है, और साथ ही वे अब गैस फीस के भी सच्चे हकदार होंगे यदि वे स्टेक करते हैं तब। आप लोगों ने निवेश किया, एक फ्रैक्शन, एक से अत्यधिक फ्रैक्शन खरीदे, उस सारे फ्रैक्शन पर 50% जो है वो स्टेकिंग में गया। कृपया ध्यान दें, आपके द्वारा निवेश किए गए
रकम पर आपका 50% रकम जो है वह स्टेकिंग को जाता है और 50% लिक्विडाइज होकर आपको पुनः व्यवस्थापन में वापस दिया जाता है। ऐसी सूरत में यदि आपको यह कहा जाए स्टेकिंग जो आपने किया है जाने अनजाने, वही आपका गैस फीस का स्रोत है। इस स्रोत को बंद होने ना दे। इस कॉइन जो अर्जन होके आपको रोज सुबह 5 बजे मिल रहे हैं, इसे छोड़िएगा नहीं। लोग यहाँ अमूमन 2 रुपए 1 रुपए से पी टू पी, पीयर टू पीयर बाय सेल कर रहे हैं। कृपया ध्यान दें, ऐसा कॉइन जो आगामी दुनिया में हंगामेदार खड़ा होने जा रहा है, जिसके 850 से अत्यधिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अंडर वेरिफिकेशन है, ज्ञात रहे वही क्वाइन आपको अगले नए सिरे पर ले जाकर जोड़ने वाला है, जहां पर इससे भी अत्यधिक पुरस्कारिता आपको प्रदान होगी। ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि यह सारी बातें जो है एक रेगुलर जंक्शन पर रेगुलर ट्रेन के खड़े होने जैसी नहीं है। विशेष ट्रेन है जिस पर आप अमूमन जाने अनजाने आ गए। आज हमें यह कहते हुए बहुत ही खुशी है, इन 70,000 वैलिडेटर्स और इनके द्वारा खरीदा गया एक या एक से अत्यधिक फ्रैक्शन आज हमें उस निर्माण की तरफ ले जा रहा है, जहां 21 नोड के पूरा होते ही यह अपने बहुमुखी प्रतिभाशाली बाहों को उभार के बाहर दिखाएगा, राष्ट्र में, अंतरराष्ट्र में। मित्रों, यही नहीं, इसके अलावा भी बात करना बहुत आवश्यक है, जो कि सरल जानकारी, सरल प्रोटोकॉल के भांति हो। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, न जाने कितने, इनके माध्यम से यदि आप ट्रेड करने लगे तो आप समझ लीजिए कि कितना बेहतर अंदाज रहेगा। आप हम सब दोस्तों, किसी भी हाल में हमें यह जान लेना जरूरी है कि क्या वाकई में एमएसटीसी कॉइन जो है, इसे आज 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए में बेच दिया जाए, या भविष्य में जब इसकी कृति, इसके कर्मफल जब ऊपर आएंगे, तब इसके लिए हमें संजो के रखना होगा। यह हर किसी की मानसिकता और हालात पर दर्शन देगी। लेकिन मित्रों, जिसने भी इसे संजाया, संचय किया, वे आगे चलकर एक बहुत बड़े जीवन को आकार में देखेंगे। कृपया ध्यान दें, इन दिनों में पी टू पी, पीयर टू पीयर का कंसेप्ट बहुत तेजी से उभरा है। विशेष जानकारी और सूत्रों के आधार पर यह बताते हुए मुझे आप लोगों को आगाह करना जरूरी। हम लोग 1 रुपए 2 रुपए, अमूमन 5 रुपए तक भी पी टू पी देख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास से वह क्वाइन क्षीण हो जाएंगे, निम्न हो जाएंगे। के बाद यदि हम कहें कि हमारा सन 2026 का वह माह, जिसे हम नवंबर कहते हैं, जहां इसके रेट के इजाफे होने हैं, जहां से यह शुरुआत करेगा, अंगड़ाई लेगा और आगे बढ़ेगा, उस वक्त के लिए हमारे पास क्वाइन का होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे समय पर आप हम सभी लोग लगातार एक विशेष जानकारी के तहत इसे रोकने में क्षमस्व होंगे। हमें अपने एमएसटीसी कॉइन को रोके रखना है, संजोए रखना है, बचाए रखना है। सन 2044 तक ये लगातार अपने रेट को बढ़ाता रहेगा। यूं कहें तो सन 2024 के अंत में इसकी शुरुआत होती है 7 नवंबर, और यह सन 2044 के अंत में 7 नवंबर तक अपने हालविन के हाफिंग की वजह से धीरे धीरे डिमांड जो है वह बहुत बढ़ते क्रम में नजर आएगी। यूज केस दोस्तों, यूज केस ही है जहां पर गैस फीसेस जनरेट होना है। मित्रों, इस यूज केसेस में हम सभी किसी न किसी आइडियोलॉजी के अंतर्गत में अपने आप अर्जन होने वाले गैस फीस को पाएंगे। हमने वह काम किया है जो एक पार्टनर निवेश करके करता है। ऐसे वक्त हमें यह पता रहे कि हम जिस जगह पर स्थापित है, वहां पर हमारी भूमिका क्या है। दोस्तों, एक वैलिडेटर की सबसे बड़ी भूमिका यही है कि वह अर्जन किए गए एमएसटीसी, आई रिपीट, अर्जन किए हुए एमएसटीसी नेटिव मदर कॉइन को संचय करके बैठे हैं, और रेट का ग्राफिक जो है वो ऊंचा जरूर जाएगा। लेकिन कुछ लोग होंगे जो सन 2044 तक का पेशेंस ना रख पाए। ऐसे सूरत में उन्हें देखना होगा कि हमारे 1 या 2 हॉलविन के बाद में हम क्या ग्रोथ लेते हैं।
इस विषय को जागरूक करने के लिए हम लोग सेकंड हालवीन पर एक विशेष प्रोग्राम रखने वाले हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन। विशेष ऑनलाइन और ऑफलाइन ये सेशन जो है केवल और केवल बहुमुखी प्रतिभाशाली लेयर वन ब्लॉकचेन भारत का पहला 2.0 एमएसपी किस कदर ग्राफिकल डिजाइन में, आर्किटेक्ट डिजाइन में अग्रसर अपना आकार ले चुका, उन दिनों की इंतजार को देखते हुए आज के समय पर यह बताना बहुत जरूरी है, जिसे एक सच्चा वैलिडेटर ही समझ पाए। तो न्याय हुआ। न्याय भी ऐसा कि हम न केवल कहीं किसी के हाथ पड़ गए हैं कि कुल वधु बनकर किसी मंगल कार्यालय में खड़े हैं। दोस्तों याद रखें, हमें वह जानकारी भी बटोरनी है जहां पर सेल्फ डिसीजन आकर्षण का सबसे बड़ा प्रमुख अविभाजक अंग होगा। हमें जानकारी चाहिए, हमें एक डिसीजन लेना है, हमें वह जगह जाना है जहां के लिए हम इस धरती पर इस 2.0 एमएसटी पे आए हैं। हमें याद रखना होगा कि मित्रों, हमारी भूमिका जो है एक सच्चे वैलिडेटर की भूमिका है, जहां पर 1-2 रुपए से हम अपने निवेश का रिटर्न समझ पा रहे हैं, जो कि उससे अत्यधिक भी हो सकता है। आज हम इसे अचानक सेल तो कर जाएंगे, बटोरने की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ याद रखें, सन 2024 अंत में यह शुरू हुआ। सन 2026 अंत में यह पहला हालवीन करेगा, और पहला हालवीन जो है यह बहुत ही छोटे आकार का होता है। $1 से यदि लॉन्च भी हो जाए तो भी आपको याद रखना है कि ये कितने भी डॉलर का हो सकता है। मित्रों, विशेष जानकारी और सूत्रों के आधार पर बताया जाता है कि बिटकॉइन, सोलाना, एडा, पॉलीगॉन, पोल्का डॉट हर जगह पर, इथेरियम हर किसी लेयर वन पर यदि आप खड़े होकर देखें तो उनका अग्रसर विकराल रूप भौकाल मचा चुका है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें लेयर वन ब्लॉकचेन 2.0 एमएसपी आपको कहां ले जाकर खड़ा करेगा, उस समय इसके रेट को निर्देशन देने वाले जो लोग होंगे वह केवल और केवल पब्लिक ब्लॉकचेन यानी कि इमीडिएट पार्टनर यानी कि आप, एक सच्चा वैलिडेटर। इसमें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं, इसमें किसी आकार या विकार को प्रत्यक्षदर्शी बताने की जरूरत नहीं। विश्व जानता है, लेयर वन ब्लॉकचेन जब भी आया है अपने 3-4 सालों के भीतर में प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन, प्रोडक्टिविटी के माध्यम से उसके आकार, उसके विस्तार, उसके ब्रह्मांड सौर मंडल जितना आकार बनता ही है। कहा जाता है कि लेयर वन ब्लॉकचेन जितना जितना अपडेट होता चला जाएगा, उतना ही उसका डिमांड और सप्लाई जो है वह अपने विश्व पे अपना एक अंगत का पैर जमाएगा। मित्रों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग दिनांक 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख का एक अचीवर्स मीट ले रहे हैं, जहां पर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अगले 4 दिनों के भीतर में उन्हें एमएसटी के बारे में और अंदरूनी बातों का पता चलेगा, जहां पर व्यवस्थापन किस तरीके से की गई है इस विषय पे भी जानकारी बताई जानी है। वे खुश नसीब होंगे जिन्होंने 3 लाख का टास्क पूरा किया, अपने टीम से 3 लाख ही रुपए का व्यापारीकरण किया, जिसकी वजह से वे आज हमारे साथ 23, 24, 25 तक इस ब्लॉकचेन के बारे में अत्यधिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन पाएंगे, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है। मित्रों, यही नहीं, अलावा आप लोगों को यह भी जान लेना है कि 11 अप्रैल यह हमारे लिए एक नियोजित फिर से दोबारा एक जीवनदान बनकर आया है। 11 मार्च से चला हुआ कॉन्टेस्ट 11 अप्रैल को संध्या सांझ रात 12 बजे पूर्ण आकार लेगा। तो दोस्तों, 11 अप्रैल तो अभी बाकी है, और इस 11 अप्रैल से पहले पहले आपको बता दूं, यह भूमिका नहीं है। मात्र और मात्र आपके नीचे आपकी जो भी 2-5 लोग हैं उनके माध्यम से मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल 3 लाख रुपए का व्यापारीकरण हो चुका है। आप कॉन्टेस्ट जीत गए। आपको फिर एक बार रिपीट ऑर्डर में महाबलेश्वर जैसा ही एलडीपी प्रोग्राम करने के योग्य पात्र आप बन जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, 11 अप्रैल अभी शेष है। आपको इस बारे में थोड़ी से प्रयास की वजह से यदि पूरा पूरा जानकारी रूबरू
आंखों के सामने लाइव प्रेजेंटेशन के अंतर्गत यह बताया जाए कि 2.0 एमएसटी मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड अब अपना नया अंगड़ाई क्या लेने वाला है। पूर्वाभ्यास इसे ही कहते हैं। और दोस्तों, पूर्वाभ्यास एलडीपी प्रोग्राम में हम लोग लगातार देते आ रहे हैं, जिसके शक्ति प्रदर्शन को हमने कई जगह देखा है, न न केवल बाली इंटरनेशनल कोर्ट पर। हमने इसे लोनावाला, महाबलेश्वर, गोवा, हर जगह पर कोशिश की कि हम ज्ञान संवर्धन आप तक पहुंचाए और आपको लेयर वन ब्लॉकचेन के बारे में अत्यधिक जानकारी हो, जिसकी वजह से व्यापारीकरण नहीं, वर्तमान को भविष्य की तरफ पैर रखने के लिए एक सुचारू प्रणाली है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं एमएसटी। महत्वपूर्ण तरीके से आपको आगे अग्रसर ले जा रहा है एमएसटी। महत्वपूर्ण आप बन चुके हैं एमएसटी की वजह से। और महत्वपूर्ण यह कि आप वैलिडेटर हैं। एक वैलिडेटर जो है, इसे आपको चैट जीपीटी, गूगल, हर जगह पर स्कोरबोर्ड देखना चाहिए कि वैलिडेटर कितना शक्तिशाली और अभिमानी है। मित्रों, हमें एज अ वैलिडेटर अपनी भूमिका को बनाए रखना होगा। और ये बनाने के लिए आपको केवल और केवल अपने दिल पर हाथ रखकर आपके निजी एमएसटीसी मदर कॉइन, नेटिव कॉइन, इसे रोके थामे रखना होगा। जलजला शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और इस जलजला में सबसे बड़ा रोल वैलिडेटर का है। वह चाहे तो इसे $1000, $10,000, $1,00,000 तक भी लेके जा सकता है। एक वैलिडेटर ही है जो पब्लिक ब्लॉकचेन पे गार्जियन बनकर इसको एक बड़े आकार में ले जाकर खड़ा कर सकता है। कृपया ध्यान दें। अपने निजी सलाहकार स्वयं बने। इसकी और उसकी सुनकर आप कहीं बहक न जाएं। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि यह केवल और केवल आप ही पात्र परिचय दे सकते हैं अपने खुद के लिए। दिल की माने तो आपको एमएसटी सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। अपने भाग्य को ₹1, ₹2 प्रति कॉइन बेचने की गलती न करें। जहां तक ये गलतियां हो चुकी है, यह अवलोकित है कि उन लोगों के उतने कॉइन खत्म हो चुके। आने वाले दिनों में जिस तरीके से संभावनाएं बनती है, इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुझे विशेष आग्रह करना हो रहा है। मैं आपका जूम जॉकी राज शर्मा इस समय आप लोगों को यह बता देना बहुत जरूरी और अनिवार्य समझता हूं। बहुत ही किस्मत से हमें ये मिला है। लगभग 4-5 सालों के भीतर में जब वैलिडेटर के एमएसटीसी कॉइन की कीमतें आसमान छू रही होगी, जिनके पास संचय है, जिनके पास जमा है, जिनके पास पिग्मी है, वही लोग एक शक्तिशाली क्रिप्टो वेल के नजर में पृथ्वी पर नजर आएंगे। मित्रों, यही तो हुआ होगा विगत 2009 के बाद। विगत 15 सालों में जो लोग यहाँ वैलिडेटर बने होंगे, राष्ट्र में या अंतरराष्ट्र में, लेकिन वे वैलिडेटर उनमें से कुछ न कुछ होंगे जो 10,000 बीटीसी का, बिटकॉइन का पिज्जा खा गए होंगे। और या फिर उनके पास आज भी उतने बिटकॉइन होंगे जो आकार ले ले तो पता नहीं कितने रुपए का हो जाएगा। हाल ही में सुना है 65-70 लाख रुपए का एक बिटकॉइन है, जो 40 पैसे का 15 साल पहले था। क्या जानकारियां केवल बिटकॉइन की ही है? नहीं। सोलाना, एडा, पोल्का, पॉलीगॉन, इथेरियम, हर जगह पर देखने पर नजर आता है कि वे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा उम्दा पहाड़ खड़ा कर रहे हैं, जहां पर वर्तमान का भविष्य से सीधा संबंध बनाया जा सकता है। अपने एमएसटीसी कॉइन को अपने हाथ में रखें, अपने दिल को थाम के रखें। इंतजार सिर्फ उस घड़ी का जिस समय आप अपने सारे यूज केसेस को दर्पण पर, पटल पर देखेंगे और वहां देखेंगे कि अब इसका आकार महाल और विकराल हो चुका है। उस वक्त अंदाजा लगाएं कि आपके पास कितने एमएसटीसी हैं और आपने कितने एमएसटीसी बचाए, संचय किए, रोक के रखे हैं, जिसकी वजह से आप, आपका भविष्य, आपका परिवार उस उज्जवलता को देख सकता है जो निर्माण दिन, उस दिन का सुबह का सूरज होगा। क्या आप जानते हैं, एमएसटीसी ने इसे विजन और मिशन बनाया है। क्या आप जानते हैं, एमएसटीसी चाहता था कि भारत के सारे नागरिक जो हैं, केवल और केवल वही
इसके उपयोगकर्ता, उपभोक्ता, वैलिडेटर बने। 150 करोड़ जनसंख्या के बीच यदि इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा खड़ी हो तो हम समझते हैं कि पृथ्वी के एंटायर ब्लॉकचेन के अंतर्गत होने वाले व्यापारीकरण का 40% हिस्सा भागीदारी केवल भारत ही निभा रहा था, है और रहेगा। जानकारी समाप्त हुई, लेकिन मित्रों, विश्वास, हौसला यह आपका, निर्णय, फैसला ये आपका, और आपको अपने आप पर मोटिवेट करना होगा, एकत्रीकृत करना होगा, सेंट्रलाइज करना होगा और विश्वास को डिसेंट्रलाइज पर छोड़ना होगा। मानव हस्तक्षेप से परे डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिव सिस्टम 2.0 एमएसटी आप सभी वैलिडेटर का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज के सेशन को हम यह विराम की घोषणा इसलिए कर रहे हैं, आगे कल सुबह से समस्त पैन इंडिया से छठे हुए लोग हमको मुलाकात करेंगे और हम ले चलेंगे उनको महाबलेश्वर। वहां पर एलडीपी प्रोग्राम है और उसकी पूर्व सज्जा के लिए आज के सेशन को 8 मिनट पहले विराम की घोषणा करते हुए मैं आपका जूम जॉकी हराश शर्मा पुनः मुलाकात करूंगा सुबह 8 बजे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।